जय हिंद। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाला है विभाज्यता के नियम, जिसमें हम लोग पहले एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज वीडियो नंबर 2 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 6 से लेकर 11 तक। इससे पहले वाले में हम लोग पढ़े हैं 2 से लेकर 5 तक, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 से लेकर 11 तक, जिसमें 7 का नहीं होगा। 7 के लिए एक स्पेशल वीडियो बनेगा, उसमें हम लोग 7 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग केवल 6 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे, इसमें 7 नहीं रहेगा। तो चलिए पहले 6 के बारे में देखते हैं। तो देखिए 6 का नियम क्या कहता है कि वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से कट जाए वही संख्या 6 से कटेगा। तो 6 से नियम होता है कि उस संख्या को 6 से काटने से पहले उसको हमें 2 और 3 दोनों से काटना पड़ेगा, तब जाकर वो 6 से कटेगा। यदि 2 से कट रहा है और 3 से नहीं कट रहा है तो वो संख्या 6 से नहीं कटेगा। 6 से वही कटेगा जब वह 2 और 3 दोनों से कट जाएगा, तब 6 से कटेगा, ठीक ना। तो 6 से काटने से पहले हमको कितने तक काटना पड़ेगा? 2 और 3। 2 और 3, यदि वो संख्या 2 और 3 से कट गई तो संख्या हमें 6 से कटेगी, और 2 और 3 से नहीं कटा तो संख्या हमें 6 से नहीं कटेगी, ठीक ना। तो 6 से काटने के लिए हमें कितना से काटना पड़ेगा? पहले 2 और 3 से, उसके बाद वो संख्या 6 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी, ठीक ना। तो हम कोई संख्या चेक कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए जैसे यहाँ पे जैसे देखिए एक संख्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग चेक करेंगे कि 6 से कटेगा कि नहीं। तो देखिए, तो 6 से काटने का नियम बोलता है कि पहले उसको 2 से काटिए, ठीक ना। तो हम 2 से नियम हम लोग कल पढ़ चुके हैं। 2 से नियम हम लोग पढ़ चुके हैं कि लास्ट वाला संख्या इकाई अंक 2, 4, 6, 8 में से या 0 में से कोई एक होता है। देखिए 4 है, ये संख्या 2 से कटेगी। अब हम लोग 3 से काटने के नियम भी पढ़ चुके हैं, तो 3 से भी ये संख्या कटेगी, ठीक ना। क्यों? क्योंकि सबको हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ला पे आएगा मेरा कितना? 24, और 24 को 3 से भाग लगाएंगे तो हमारा 8 से कट गया। यानी कि संख्या 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तब जाके संख्या 6 से कटेगा। समझ में आया बात? अब देखिए, अब 8 से देखते हैं। कितना से देखते हैं? 8 से। तो देखिए 8 से नियम क्या कहता है, जैसे 4 पढ़े थे ना, उसी तरह से 8 है, थोड़ा सा केवल डिफरेंट है। तो देखिए 8 में क्या बोलता है? बोलता है कि कोई भी संख्या का अंतिम वाला 3 अंक, यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा। अंतिम वाला 3 अंक मतलब होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। 3 अंक यदि 8 से कट जा रहा है तो संख्या 8 से कटेगी। एग्जाम्पल से देखते हैं। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल से, जैसे देखिए इतना बड़ा संख्या दिया हुआ है ना, इसको हमें पहचानने के लिए केवल लास्ट से 3 अंक, लास्ट से यानी कि अंतिम से 3 अंक को हमको केवल चेक कर लेना है 8 से भाग लगा के। यदि वो संख्या 8 से कट गई, ये तीनों, ये अगर 3 संख्या है, जो 3 हमारा दिया हुआ है 488 होगा, अगर 8 से कट जा रहा है तो ये पूरा संख्या हमें 8 से कटेगी। तो इसको 488 का भाग लगाइएगा तो ये संख्या हमें 8 से कट जाएगी। तो भाग लगाइए, 8 छक 48, ऊपर सूत्र 8, एक मरतबे 8। देखिए पूरा कट गया, यानी कि संख्या हमें 8 से कटेगी। ये 8 का नियम था। अब हम लोग चलते हैं 9 की ओर। तो देखिए 9, जिस तरह से हम लोग 3 पढ़े थे उसी तरह से 9 है, लेकिन वहाँ पे हम लोग जोड़कर 3 से भाग लगाते थे, यहाँ पर सबको जोड़कर 9 से भाग लगाएंगे। तो इसका नियम कहता है कि कोई भी संख्या दिया हुआ है, उस संख्या को सभी अंकों का योग को 9 से यदि भाग दिया जाए और भाग देला पे पूरा कट जाए तो वो संख्या हमें 9 से कटेगी, यदि नहीं कट रही है तो वो संख्या नहीं कटेगी। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे देखिए इतना बड़ा संख्या दिया हुआ है, इसको हमें पहचानना है। तो पहचानने के लिए सबसे पहले इस सबको जोड़ेंगे। क्या करेंगे? इसको जितना अंक दिया हुआ सबको जोड़ेंगे। तो देखिए 9 1 के 10, 10 4 14, 14 3 17, 17 2 17 और 1 दूना 1, 17 1 18। तो जो मेरा 18 आया, अब 18 को क्या करेंगे? उसको 9 से भाग लगाएंगे। क्या करेंगे? 9 से भाग लगाएंगे, ठीक ना। देखिए 9 दूनी 18, ये पूरा कट गया। यदि पूरा नहीं कटता तो ये 9 से नहीं कटता, लेकिन यहाँ पूरा कट गया है, पूरी तरह से विभाज्य हो गया है, इसलिए संख्या 9 से कटेगी। ये 9 का नियम था। अब चलते हैं 10 की ओर। 10 की ओर तो देखिए 10 क्या कहता है? 10 सिंपल है, बहुत सा बोलता क्या चाहिए कि वैसी संख्या जिसका इकाई अंक यानी केवल लास्ट वाला अंक 0 हो, केवल लास्ट वाला अंक क्या हो? 0 हो, तो वो संख्या 10 से कटेगी। केवल इकाई अंक कितना हो? 0। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे देखिए संख्या दिया हो ना, इस संख्या से हमसे पूछ देगी कि संख्या बताइए 9 से कटेगा, 10 से कटेगा कि नहीं। तो कैसे हम लोग पहचानेंगे? केवल लास्ट में देखेंगे कि 0 है कि नहीं। तो 0 है तो कटेगा, 0 है तो कटेगा, नहीं रहता तो नहीं कटता। अब देखिए और देखते हैं
एक एग्जाम्पल, जैसे देखिए ये पूछेगा कि कटेगा कि नहीं, तो देखिए केवल लास्ट वाला देखना है एक अंक, ठीक ना, कि जीरो है कि नहीं। तो देखिए जीरो है, नहीं है, तो ये संख्या नहीं कटेगी, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग 11 की ओर। क्या कर सकते हैं 11 की ओर। देखिए 11 की ओर हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक ना। इसकी परिभाषा होती है कि वैसी संख्या जिसके एक एक अंक छोड़कर, यानी कि सम स्थान और विषम स्थान वाले संख्या को जोड़कर आपस में घटाने पर यदि जीरो आए या 11 के पहाड़ा में के कोई भी आए तो संख्या 11 से कटेगी। तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए एग्जाम्पल से, जैसे देखिए ये संख्या दिया हुआ है ना, इस संख्या को सबसे पहले हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी पहला स्थान से। तो देखिए पहला स्थान से स्टार्ट करेंगे, एक अंक छोड़ने के बाद देखिए पहला स्थान लिए, फिर एक अंक छोड़ दिए, फिर दिए तीसरा पर, फिर देखिए इसके बाद वाला छोड़ेंगे 4 को, और 4 को छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे 3 के पास, ठीक ना। अब 3 के पास के 4 को छोड़ेंगे और अगला बार जाते हैं, लेकिन अब संख्या है नहीं, इसलिए आगे हम लोग नहीं जाएंगे। अब देखिए तो जो पहले हम यहाँ पे किए हैं उसको पहले जोड़ेंगे, ठीक ना। तो जोड़िए 1 5 6 और 6 3 9, इसको जोड़कर लिख लिए 9। अब जो बचा हुआ है उसको जोड़ेंगे। देखिए बचा हुआ कौन है, 4 है, और एक और 4 है, और एक और 4 है। देखिए ऊपर से देखिए ये 4 बचा हुआ है, ये 4 बचा हुआ है, ये 4 बचा हुआ है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, ऊपर ये तीनों को जोड़ेंगे, कितना आ गया 12। क्या आ गया 12। तो अब जो एक बार छोड़ के जोड़े थे, एक बार जो बचा हुआ था उसको जोड़े थे, तो वो दोनों को आपस में घटाएंगे, यानी कि 12 और 9 को आपस में घटाएंगे, ठीक ना। तो 12 और 9 को आपस में आप घटाइए तो आएगा कितना 3। क्या आया 3। लेकिन हमें आना चाहिए 0 या 11 के पहाड़ा में के कोई, तब जाके ये संख्या 11 से कटेगी। लेकिन हमारा क्या आ गया 3, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। यदि 3 के जगह पे 0 आ जाता या 11 के पहाड़ा में कोई भी आ जाता तो संख्या 11 से कटती, लेकिन नहीं आया तो संख्या 11 से नहीं कटेगी। चलिए एक और देखते हैं कटने वाला, ठीक ना। देखिए ये संख्या दिया हुआ है ना, इसको हम लोग पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए पहचाने कैसे, पहले देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, और एक अंक छोड़ने के बाद 4 भी जाएंगे, फिर एक अंक छोड़ेंगे, फिर 1 भी जाएंगे। तो अब इसको पहले जोड़ेंगे। तो देखिए 1 और 4 5, 5 1 6 आया ना, 6 आ गया। अब जो बचा हुआ है उसको जोड़ेंगे। तो देखिए 2 बचा हुआ है और 4 बचा हुआ है, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6। देखिए ऊपर भी 6 आया, नीचे भी 6 आया, तो 6 6 को घटाएंगे, कितना आ गया 0। क्या आ गया 0। तो हम बताए थे कि घटाला के बाद 0 आ जाए या 11 के पहाड़ा में क्या आ जाए तो संख्या 11 से कटेगी। तो हमारा 0 आ गया, इसलिए 11 के पहाड़ा से ही कटेगा। ये हम लोग पढ़े 6 से लेके 11 तक, जिसमें 7 के लिए स्पेशल वीडियो बनेगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए।